हेलो टोमेटो फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा पैटर्न लेके आई हूँ। ये बेल बनी हुई है, आप देख सकते हैं। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लैंकेट में भी बन सकती है, ये किसी भी बेबी कार्डिगन में बन जाएगी और लेडीज़ कार्डिगन में भी ये बहुत अच्छी लगेगी ये बन के। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल और ईजी सा पैटर्न है कि ये किस तरह से बनेगा। इसके लिए हमें नीडल पे 7-7 के मल्टीपल फंदे लेने होंगे इस तरह से। और जो भी आपका प्रोजेक्ट हो आप उसके हाथ से फंदे इसमें नीडल पे आप चढ़ाएंगे 7-7 के मल्टीपल करके, ठीक है। और उसके एजेस के लिए राइट और लेफ़्ट पे एक एक फंदा आपने एक्स्ट्रा लेना है। तो इस वक्त नीडल पे मेरे पास 16 फंदे मौजूद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा बुन लें या ऐसे ही उतार लें। अब हम यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिएगा, 2 फंदे सीधे, 1 2, ठीक है। ये 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब इस फंदे को, एक फंदे का 3 बनाएंगे हम। 1 धागा आगे लेके आएंगे, ऐसे घुमाएंगे, सेम फंदे में दोबारा से नीडल को इंसर्ट करेंगे और ये 3 हमने एक फंदे के ये 3 फंदे बना लिए। देखिए 1 2 3। अब इस फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे, इसको बुनेंगे नहीं। ये देखिए हमने इसको ऐसे ही उतार लिया। अब हम आगे नेक्स्ट 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये टोटल 7 फंदों में बन के आए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब दोबारा से हम इसी पैटर्न को यहाँ से रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, एक फंदे का 3 बनाएंगे। इस तरह से पहले सीधा बुन लेंगे, धागा घुमा के ऐसे पीछे लेके जाएंगे और दोबारा से सीधी सिलाई से इसी फंदे में 3 फंदे बुन लेंगे। ये एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे और बाकी जितने भी फंदे इस वक्त हमारे पास सिलाई पे मौजूद है उनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 और ये 4। तो जी ये फर्स्ट रो इसकी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी सेकंड रो बताऊंगी। सेकंड रो में हमें जो फंदा जिस तरह से दिख रहा है हम उसको उसी तरह से बुनेंगे। पहला फंदा हमने ऐसे ही उतार लिया। ये देखिएगा, ये 3 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। 1 2 और ये 3। जिस फंदे को हमने बिना बुने उतारा था उसको भी उल्टा बुनेंगे और जिस फंदे के हमने 3 बनाए थे उनको बिना बुने उतारेंगे इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फंदे नज़र आ रहे हैं उनको हम उसी तरह से बुन लेंगे जैसे बुने गए हैं। ये है उल्टे। 1 2 3 4 5। बिना बुन जो फंदा है इसको हम उल्टा बुन लेंगे। जिस फंदे के 3 बनाए थे उनको बिना बुने उतार लेंगे और बाकी सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3। जी, सेकंड रो कंप्लीट होगी। अब हम इसकी थर्ड रो बनाएंगे। टोटल 8 रोज़ में कंप्लीट हो जाता है। पहला फंदा ऐसे उतार लिया। अब इन 2 फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखिएगा इस तरह से। ये 2 फंदे हमने उल्टी सिलाई पे ऐसे चढ़ाए और इन 3 फंदों को सीधी सिलाई पे चढ़ा के वापस हम उल्टी सिलाई पे चढ़ाएंगे। ये देखिएगा, अब इनको ऐसे नहीं बुनना, इनको हम इन 3 फंदों को हम इस तरह से एक साथ बुन के एक फंदा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब जो 2 फंदे हमने इसके ट्विस्ट किए थे उनको सीधा बुन लेंगे और ये फंदा जो हमने बिना बुने उतारा था उसको हम दोबारा से बिना बुने उतारेंगे, ठीक है। ये इस तरह से इसकी बेल बनेगी। ये जो बन रही है आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये बेल बनेगी इसकी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ये एक फंदा बिना बुने उतार लिए और ये हम इनको 2 3, ठीक है। इन 3 फंदों को हमने सीधा बुन लिया है, ठीक है। और ये हमारे 7 फंदे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पैटर्न पे दोबारा सेम रिपीट करेंगे।
2 फंदों को उतारा, उल्टी सिलाई पे इसको चढ़ाया और इनको सीधी सिलाई पे चढ़ा के वापस हम उल्टी सिलाई पे इस तरह चढ़ा देंगे और फिर तीनों को एक साथ बुन के एक फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, ये फंदा बिना बुने उतार लेंगे और बाकी जितने फंदे नज़र आ रहे हैं उन सबको सीधा सीधा बुन लेंगे। थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम फोर्थ रो स्टार्ट करेंगे। फोर्थ रो में जो फंदा जैसे नज़र आए उसको वैसे ही बुन लेना है। जिसको बुने बुने हमने उतारा था उसको भी उल्टा बुनेंगे। पूरी की पूरी रो जो है वो उल्टी बुनी जाएगी। तो 4 रोज़ कंप्लीट होने के बाद हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हमने इस पत्ते को यहाँ पे बुनना है, ठीक है। एक यहाँ पे पत्ता है, एक यहाँ पे पत्ता है, मतलब आपने ये वाला पत्ता बुन लिया है। अब हम ये वाला पत्ता बुनेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5th रो इनकी पहला फंदा ऐसे उतार लिया हमने, 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 और ये 3। इस फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे और इसके साथ का जो फंदा है इसमें हम एक फंदे का 3 बनाएंगे। एक धागा ऐसे घुमा के पीछे लेके जाएंगे और ये सेम फंदे में 3, ठीक है। अब इसके बाद 2 फंदे सीधे, तो ये हमने इसके 7 फंदों में इसको कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दोबारा से सेम रिपीट पैटर्न होगा। 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, इस फंदे का 3 बनाएंगे। इस तरह से सीधा बुना, धागा घुमाया और फिर से सीधा बुन लेंगे। तो एक फंदे में ये 3 फंदे बन गए और ये 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। 5th रो इसकी कंप्लीट हो गई है। 6th रो जैसे हमने सेकंड रो को बुना था उसी तरह से हम बुनेंगे। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, ये पहला फंदा उल्टा है, दूसरा फंदा भी उल्टा है, ये देखिएगा। इन 3 को बिना बुने उतार लेंगे, जिसको बिना बुने उतारा था उसको उल्टा बुन लेंगे। फिर से हम ये देखिए जो जो उल्टा नज़र आ रहा है उसको उल्टा बुनते जाएंगे। ये फंदा हमने बिना बुन जो उतारा था उसको भी बुन लिया है और ये फंदा जो 3 फंदे इनको हम बिना बुने उतार लेंगे ऐसे, और ये पूरी रो हम इसी तरह से उल्टी बुन लेंगे। तो ये हमने इसकी 6 रो कंप्लीट कर दी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है और बन के बड़ा ही खूबसूरत लगता है, ठीक है जी। तो अब हम इसकी 7th रो पर आ गए। ये देखिए 7th रो में अब ये लीफ यहाँ बन के आएगा, ये वाला। एक फंदा ऐसे उतार लेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये हो गया 3। ये फंदा बिना बुने उतार लेंगे। अब इनको यहाँ पे क्रॉस करेंगे, ठीक है। तीनों फंदों को उतार लेंगे इस तरह से, 2 फंदों को सीधी सिलाई पे चढ़ा लेंगे इस तरह, और ये जो है फंदे तीनों, इन तीनों को हम उल्टी सिलाई पे चढ़ा देंगे। अब जो 2 हमने यहाँ पे चढ़ाए थे इसको यहाँ पे चढ़ा देंगे वापस। 2 फंदे सीधे, 1 2। पहले हमने जो यहाँ पे फ्लीव बनाया था उसको हमने यहाँ से इंसर्ट की थी नीडल, इसके लिए हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, उल्टी तरफ से बुनेंगे इसको, ये इस तरह से लीफ बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ठीक है। एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे और फिर इनको क्रॉस करेंगे इस तरह से, इन दो को इस तरह से, और ये ऐसे वापस इसको नीडल पे चढ़ा देंगे ऐसे। 2 फंदे सीधे, इन 3 का हम एक करेंगे और जो लास्ट एज है उसको सीधा बुन लेंगे। तो जी देखिए बहुत ही सिंपल और इजी सा डिज़ाइन है, आप इसको किसी भी पैटर्न पे यूज़ करें। इससे नेक्स्ट जो 8th रो है उसको हम पूरा पूरा उल्टा बुन लेंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए हमारी ये डिज़ाइन उभर कर आ गया है और ये हम जैसे ही इसको रिपीट करें 1 to 8 तो ये इस तरह से बनता जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लुक देता जाएगा। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगी। काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।